Welcome, students. Today we will talk about a very important blood group system, that is Rh blood group system, with its antigen and erythroblastosis fetalis. Rh blood group system that was discovered by Carl Landsteiner and Wenner in 1940s. आपने कार्ल लैंडस्टेनर का नाम पहले भी सुना होगा. इन्होंने ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम को भी डिस्कवर किया और वो डिस्कवरी 1901 में हुई. और आफ्टर 38-39 ईयर बाद जो है कार्ल लैंडस्टेनर ने RH ब्लड ग्रुप सिस्टम को डिस्कवर किया. RH जो टर्म है, जिसको हम RH फैक्टर भी कहते हैं, डिराइव फ्रॉम रेसस मंकी. रेसस मंकी क्या है भाई? मंकी का ये आप देख रहे हो कि ये मैंने मंकी को बना रखा है. तो रेसस मंकी दैट इज़ ओल्ड वर्ल्ड मंकी, जो हमारे लोकेलिटी में मंकी मिलता है, उसका जूलॉजिकल नेम जो है वो रेसस मैकाक. सो टर्म RH कम्स फ्रॉम द रेसस मैकाक, जो मंकी है वहाँ से आया. ओके. RH ब्लड ग्रुप एंटीजन इज प्रोटीन इन केमिकल नेचर. ध्यान रहो, आपको ABO ब्लड ग्रुप में जो एंटीजन हमने बताए, A and B एंटीजन, दैट वाज carbohydrate, but RH antigen is protein. There are 49 RH antigens, but D antigen is the most important. Now it's antibody. RH blood group antibodies, there is no natural anti-RH antibodies are found in the serum of RH individual. Actually RH नेगेटिव इंडिविजुअल में कहीं भी, या RH जो भी पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी कंडीशन होगी, वहाँ पे आपको नेचुरल एंटीबॉडीज़ फॉर्म नहीं होगी. जब तक जो है किसी एंटीजन के अगेंस्ट जब एंटीबॉडी फॉर्म होती है, सिर्फ वही एंटीबॉडी फॉर्म होगी. तो जब ब्लड ट्रांसफ्यूज़न होगा नेगेटिव में पॉजिटिव ब्लड का, तभी एंटीबॉडीज़ फॉर्म होगी, अदरवाइज नेचुरल वे से फॉर्म नहीं होगी. दैट इज़ इम्पॉर्टेंट थिंग. So here see there are 8 blood groups. 8 blood group, it means कि हम लोग ने देखा था कि हम 4 blood groups कार्ल लैंडस्टेनर ने ही डिस्कवर किया था ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम में. तो A ब्लड ग्रुप इंडिविजुअल में आप देख सकते हैं. अगर A ब्लड ग्रुप की बात करें तो A पॉजिटिव पर्सन भी हो सकता है और A नेगेटिव भी हो सकता है. कैसे होगा? अगर A पॉजिटिव है तो उसमें एंटीजन A होगा, एंटी-B एंटीबॉडी होगी और RH एंटीजन होगी. और अगर A नेगेटिव पर्सन है तो उसमें A एंटीजन होगा, एंटी-B एंटीबॉडी होगी और RH एंटीजन एब्सेंट होगा. ओके. इन सेम वे B ब्लड ग्रुप में भी आपको 2 काइंड्स मिलेंगे, B पॉजिटिव एंड B नेगेटिव. B पॉजिटिव में आपका B एंटीजन, एंटी-A एंटीजन और RH एंटीजन की प्रेजेंस होगी. बट अगर B नेगेटिव पर्सन है तो उसमें B एंटीजन और एंटी-A एंटीबॉडीज़ और नो RH एंटीजन. ओके. इन सेम वे AB ब्लड ग्रुप पर्सन में जो है वो AB पॉजिटिव भी हो सकता है और AB नेगेटिव भी होगा. तो AB ब्लड ग्रुप होने की वजह से एंटीजन A एंड एंटीजन B बोथ आर प्रेजेंट. दोनों में यही होंगे. बट RH नेगेटिव इज ऑल्सो प्रेजेंट इन हियर दिस केस. तो 3 एंटीजन्स हो गए AB पॉजिटिव में. ये रेयर ब्लड ग्रुप होगा. A एंटीजन, B एंटीजन और ये RH एंटीजन भी प्रेजेंट है. और ये हमारा जब नेगेटिव पर्सन है तो ये भी एक बहुत ही रेयर ब्लड ग्रुप है. A एंटीजन, B एंटीजन और माइनस, इट मीन्स कि एब्सेंट RH एंटीजन एब्सेंट, AB नेगेटिव. ठीक है. नेगेटिव का मतलब RH एंटीजन एब्सेंट और पॉजिटिव का मतलब RH एंटीजन प्रेजेंट. ओके. इन सेम वे अगर O ब्लड ग्रुप है, एज यू नो कि O ब्लड ग्रुप में कोई भी एंटीजन ना A होगा ना B होगा, बट एंटीबॉडी एंटी-B और एंटी
सॉरी ये एंटी ए बी के लिए ही है, यहाँ पे एंटीजन ए बी एब्सेंट है बट एंटी ए एंड एंटी बी प्रेजेंट होगी। और अगर आर एच पॉजिटिव है पर्सन, ओ पॉजिटिव है तो आर एच एंटीजन भी होगा, और ओ निगेटिव है तो आर एच एंटीजन एब्सेंट। ओके, और जैसा हमने पहले भी बताया था कि ओ ब्लड ग्रुप का जो टर्म्स है, पहले सी ब्लड ग्रुप से कहा जाता था जो बाद में ओ से रिप्लेस किया गया, और ओ इज डिराइव फ्रॉम द जर्मन वर्ड ओने, दैट इज important points. Okay, now its antigen. RH एंटीजन बहुत ही पिक्यूलियर एंटीजन है जिसको आप ध्यान से देखेंगे। एक्चुअली दिस एंटीजन इज फॉर्म बाय द जीन that was located that is located on the chromosome 1. The genes for RH antigens are located on chromosome 1. याद करिए, हमने आपको बताया था एंटीजन ए और एंटीजन बी के लिए जो क्रोमोसोम है जिस पे जीन्स लोकेट करते हैं वो 9 है, और आपका एंटीजन एच एंटीजन फॉर्मेशन के लिए जो है क्रोमोसोम 19 पे जीन्स थे फुकोज ट्रांसफरेज एंजाइम फॉर्मेशन के लिए, और यहाँ जो हमारी जीन्स है दैट इज लोकेटेड ऑन द क्रोमोसोम 1 दैट फॉर्म द आर एच एंटीजन। ओके, अब देखिए हमने उधर देखा है कि नंबर ऑफ आर एच एंटीजन्स आर प्रेजेंट, अबाउट 49 आर नोन, बट इम्पॉर्टेंट जो है 5 हैं, आर एच डी, आर एच सी या रिसेसिव फॉर्म सी, कैपिटल सी स्मॉल सी, एंड आर एच ई कैपिटल ई स्मॉल ई। डी के लिए स्मॉल डी नहीं है बिकॉज डी इज मोस्ट स्ट्रॉन्ग एंड मोस्ट इम्यूनोजेनिक, ठीक है, और आर एच पॉजिटिव और नेगेटिव बेस्ड होता है आर एच डी पे। ओके, तो डी जो है एंटीजन इज द मोस्ट स्ट्रॉन्ग एंड मोस्ट इम्यूनोजेनिक, ठीक है, और इन्हीं की प्रेजेंस और एब्सेंस से वो पॉजिटिव और नेगेटिव होता है। आप देख सकते हो आर एच पॉजिटिव पर्सन अगर है कंडीशन तो उसमें डी एंटीजन, आर एच डी, और बाकी सभी एंटीजन के जो है आपके एल एस प्रेजेंट हैं। आर एच सी और ई में वो पॉसिबिलिटी है कि सी रिसेसिव हो सकता है, कैपिटल सी स्मॉल ई भी हो सकता है, स्मॉल सी कैपिटल ई भी हो सकता है, या कैपिटल सी स्मॉल कैपिटल ई भी सिचुएशन हो सकती है। बट आर एच निगेटिव पर्सन में जो है टोटल आर एच जो डी है वो एब्सेंट होगा, ठीक, और बाकी इसमें जो सी और ई है दे आर रिसेसिव कंडीशंस होंगी, ठीक है। तो ये हमारी सिचुएशन जो आपको दिख रही है, ये जो प्रोटीन है वो हमारा कैसा है, एक मल्टीफोल्ड स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, जो 12 पॉइंट पे जो है ये पास करते हैं, तो हम उसको 12 पास जो है भी कहते हैं। इस प्रोटीन को हम 12 पास मेम्ब्रेन प्रोटीन भी कहते हैं। आप सपोज करिए कि किसी मेम्ब्रेन जो आरबीसी की मेम्ब्रेन है उसी पे ये आपको प्रोटीन दिख रही है, इसका एक टर्मिनल जो है अमीनो ग्रुप होगा, एन टर्मिनल होगा, और दूसरा जो है सी टर्मिनल होगा, एन टर्मिनल होगा और सी टर्मिनल होगा। ये पूरी एक लॉन्ग चेन है प्रोटीन की, और आप उस पर देख सकते हो 12 पॉइंट्स पे ये टच कर रही है। आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यहाँ पे आप काउंट करेंगे तो 12 पॉइंट्स पे ये मेम्ब्रेन क्रॉस कर रही है, सो इट इज़ नोन एज 12 पास मेम्ब्रेन प्रोटीन। ओके, तो अगर आर एच डी है प्रेजेंट है तो उसमें डी एंटीजन प्रेजेंट होगा, एक नॉर्मल प्रोटीन है। आप सपोज कर सकते हैं कि एक ये फोल्डेड प्रोटीन, ये इस तरह की प्रोटीन जिसके एक टर्मिनल पे एन दूसरे पे सी, तो ये जो है आपका मेम्ब्रेन से क्रॉस करता हुआ 12 पास होगा उससे, ठीक, और इस पे जो है आपको कोई ना कोई एंटीजन अगर प्रेजेंट है तो वो हमारा अगर है तो यहाँ पे अगर डी है तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग है, और बाकी जो है आपके सी कैपिटल सी स्मॉल सी कैपिटल ई स्मॉल ई भी प्रेजेंट होंगे। ओके, तो ये डी जो है एक अपना अलग सा एंटीजन है जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और उसी की प्रेजेंस की वजह से ही हम पॉजिटिव कंडीशन करते हैं, और अगर ये एंटीजन एब्सेंट है ये
मॉलिक्यूल एब्सेंट है तो हमारा जो सिचुएशन होगी वो जो है RH नेगेटिव की होगी। ओके, तो D इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप देख रहे हैं कि हमने लिखा भी है RH D मोस्ट स्ट्रॉन्ग एंड इम्यूनोजेनिक। तो आप इसमें देख रहे हैं छोटे छोटे से आपको शो किया गया, देखिए इस पॉइंट पे लिखा गया है कि कैपिटल E स्मॉल e एंड हम इसको थोड़ा इनलार्ज कर देते हैं। देखिए ये पोजीशन दी गई है जीन्स की, ये यहाँ पे ये जीन्स को शो किया गया, ये जीन्स को शो किया गया। सेम उसी तरह से हमारी जो है ये D एंटीजन की भी प्रेजेंस होगी। इस पे नंबर ऑफ D, अब नंबर ऑफ D जो है वो कभी ज़्यादा हो सकता है, कभी कम हो सकता है। तो बहुत ज़्यादा है तो वो बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा, और एक D जो है वो स्ट्रॉन्ग होगा, और अगर लेस नंबर में D है तो वो थोड़ा वीक D होगी। ओके, तो इस तरह से हमारा जो एंटीजन है D, वो रीज़न बनता है कि RH D लिखते हैं हम, कि जो पॉजिटिव और नेगेटिव कंडीशन है। और इसीलिए भी ब्लड टेस्ट के समय जब हम अपना ब्लड ग्रुप टेस्ट करते हैं तो एंटी सिरा A, एंटी सिरा B और एंटी सिरा D लेते हैं। ओके, तो चूँकि RH एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडी जो होती है एंटी D, वो लेके टेस्ट करते हैं कि हम पॉजिटिव हैं या नेगेटिव हैं। ओके, तो ये इम्पॉर्टेंट है कि हमारा जो प्रोटीन जो एंटीजन है RH एंटीजन, दैट इज़ द प्रोटीन एंड जीन्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ दिस प्रोटीन लोकेटेड ऑन द क्रोमोसोम नंबर 1। नाउ आप देख सकते हो कि यहाँ पे RH ब्लड ग्रुप एंड RH इनकम्पैटिबिलिटी, ए पर्सन विथ RH नेगेटिव ब्लड डज नॉट हैव RH एंटीबॉडी नेचुरली इन द ब्लड प्लाज्मा। जैसा कि हमने ABO ब्लड ग्रुप में आपको बताया कि वहाँ अगर ब्लड ग्रुप A है तो उसमें नेचुरली फॉर्म एंटी B एंटीबॉडी की प्रेजेंस होगी। उस तरह का यहाँ नहीं होगा, नेचुरली फॉर्म एंटीबॉडीज़ नहीं होगी। तो अगर RH पॉजिटिव पर्सन है तो वो उसके जो एलेल्स होंगे वो होमोजाइगस होंगे, RR होंगे या हेट्रोजाइगस होंगे। तो दोनों ही कंडीशन में एलेल्स प्रोड्यूस करेगा RH फैक्टर, RH एंटीजन फॉर्म करेगा। और RH नेगेटिव है तो उसके जो एलेल्स है जीनोटाइप होंगे वो रिसेसिव होंगे, दोनों साथ में होंगे, ये रिसेसिव ट्रेट होगा। और वो जो है मतलब इसका मतलब एंटीजन D की एब्सेंस होगी मेनली। ठीक, तो एंटीजन D एब्सेंट होने का मतलब कि उसकी जो जीन्स है वो नॉन फंक्शनल है। और जब फंक्शनल होगी तो उसमें सिचुएशन डिपेंड करती है कि RR होगी, होमोजाइगस होगी या हेट्रोजाइगस। दोनों ही कंडीशन में ये जो है एलील प्रोड्यूस करेंगे एंटीजन RH। ओके, नाउ अब आप देखिए एंटीबॉडी, यहाँ पे हमें कुछ पॉइंट फिर से ध्यान रखना पड़ेगा। RH एंटीजन आर प्रोटीन, D एंटीजन इन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट RH एंटीजन, अभी हमने बताया कि जितने भी एंटीजन्स हैं उसमें से D इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, एंड नो नेचुरल एंटीबॉडीज़ आर फॉर्म इन सीरम ऑफ RH इंडिविजुअल। जो भी RH इंडिविजुअल है उसके सीरम में कहीं भी नेचुरली फॉर्म एंटीबॉडीज़ नहीं होगी। तो अब सवाल आता है कि एंटीबॉडी कैसे फॉर्म होती है RH ब्लड ग्रुप सिस्टम में। सो RH ब्लड ग्रुप एंटीबॉडी। ओके, दो सिचुएशन में एंटीबॉडीज़ बनेंगी। फर्स्ट, ड्यूरिंग ब्लड ट्रांसफ्यूज़न, जब किसी RH नेगेटिव पर्सन को अगर बाई मिस्टेक RH पॉजिटिव ब्लड ट्रांसफ्यूज़ किया गया, मतलब जैसे कि RH ए पॉजिटिव ए नेगेटिव पर्सन को बाई मिस्टेक ए पॉजिटिव ब्लड दिया गया, तो उसके अगेंस्ट एंटीजन, RH एंटीजन के अगेंस्ट ए नेगेटिव पर्सन की बॉडी में एंटीबॉडीज़ फॉर्म होंगी, और ये एंटीबॉडीज़ IgG होती हैं। ठीक है, तो ये एंटीबॉडी चूँकि उस पर्सन में फर्स्ट टाइम कोई रिस्पॉन्स ऐसा नहीं होगा जिससे कि इल इफेक्ट होगा, बट अगर बाय मिस्टेक सेकेंड टाइम ट्रांसफ्यूज़न फिर से ए पॉजिटिव ब्लड ट्रांसफ्यूज़न हो गया, तो इसके अगेंस्ट पहले से फॉर्म की गई IgG जो एंटीबॉडीज़ हैं उस
वो जो है इसकी आरबीसी से क्लम्पिंग फॉर्म करेंगी और एक सीवियर कॉम्प्लिकेशन क्रिएट कर सकती हैं। ठीक है, तो ड्यूरिंग ब्लड ट्रांसफ्यूज़न के समय भी ये प्रॉब्लम आएगी कि अगर नेगेटिव पर्सन को पॉजिटिव ब्लड दे दिया गया तो दैट इज़ द रॉन्ग सिचुएशन। ये हमेशा केयर करना, इसीलिए कभी भी और इमरजेंसी में अगर ब्लड चढ़ाना हो तो नेगेटिव पर्सन का ही ब्लड चढ़ेगा। अगर यूनिवर्सल डोनर जिसको हम ओ कहते हैं उसमें भी हमें ओ नेगेटिव को ही ब्लड देना होगा। ठीक है, तो ये एक कंडीशन हो गई जिसमें एंटीबॉडीज़ फॉर्म होगी। बात समझ आ गई कि ए नेगेटिव पर्सन को अगर ए पॉजिटिव ब्लड ट्रांसफ्यूज़ किया गया, ब्लड डोनेट किया गया, तो ऐसी सिचुएशन में पॉजिटिव RH एंटीजन के अगेंस्ट RH ए नेगेटिव पर्सन की बॉडी में, ब्लड में एंटीबॉडीज़ फॉर्म होंगी। तो फर्स्ट टाइम वो प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेंगी, बट इन फ्यूचर अगर दोबारा कभी भी ट्रांसफ्यूज़न हुआ और फिर ब्लड ट्रांसफ्यूज़न जो है ए पॉजिटिव का हो गया, तो ऐसी सिचुएशन में वो पर्सन जो है उसकी ब्लड जो है जैसे ही डोनर के ब्लड से कांटेक्ट में आएंगी वो क्लम्पिंग कॉज कर देंगी और डेथ कॉज कर सकती हैं। ओके, नाउ सेकेंड सिचुएशन जो होगी व्हेन RH नेगेटिव मदर एनकाउंटर RH एंटीजन्स ऑन द फीटल RBC। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट और कॉमन टर्म्स है जिसको हम लोग सभी जानते हैं, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। अभी हम देखते हैं कि ये RH नेगेटिव मदर जब की मैरिज, मतलब एक RH नेगेटिव वुमेन की मैरिज जो है RH पॉजिटिव से हो जाएगी, तो चांसेस होंगे कि उसका बेबी जो है वो RH पॉजिटिव भी हो सकता है, RH नेगेटिव भी हो सकता है। बट अगर फादर जो है अगर RH पॉजिटिव और होमोजाइगस है तो निश्चित ही जो है वो उसका बेबी जो है RH पॉजिटिव होगा। तो ऐसी सिचुएशन में क्या प्रिकॉशन लेना होगा वो हमें देखता है। सो लुक हियर, इस डायग्राम में शो किया गया कि पहले हम ऊपर देखिए, सिचुएशन आपको बतानी है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस और हीमोलाइटिक डिजीज ऑफ द न्यू बॉर्न, दैट इज SDN या SDFN भी कहते हैं। ये हमारी RH नेगेटिव मदर, इट मीन्स कि जो भी ब्लड ग्रुप होगा AB, AB, O जो भी है, बट देयर इज नो RH एंटीजन, सो मदर इज RH नेगेटिव मदर। ओके, अब ड्यूरिंग फर्स्ट प्रेगनेंसी देयर इज अ RH पॉजिटिव एंटीजन, फर्स्ट फीटस इज अ RH पॉजिटिव। ये कैसे होगा? जब मैरिज जो होगी, जो मेल है वो RH पॉजिटिव RRRRO, जीनोटाइप फादर का RRRRO है, तो वो क्या होगा? RH पॉजिटिव होगा। ओके, बट RH नेगेटिव मदर का मतलब कि इसमें जो जीन्स है एंटीजन के लिए दे आर नॉन फंक्शनल। बट जब RH पॉजिटिव मेल मैरिड विद द RH नेगेटिव फीमेल, देन देयर इज अ सिचुएशन। अब उस सिचुएशन को हमें डिस्कस करना है। तो जो बेबी है, अगर RH होमोजाइगस जो पर्सन है, RH पॉजिटिव मेल जो है अगर होमोजाइगस है तो कंफर्म जो है उसका फर्स्ट बेबी भी जो है पॉजिटिव होगा। ओके, बट अगर वो हेट्रोजाइगस है तो देयर इज अ चांस फॉर द नेगेटिव RH नेगेटिव बेबी। ठीक है, बट अगर RH पॉजिटिव बेबी है, फर्स्ट बेबी दैट इज RH पॉजिटिव, तो इसमें इस RH पॉजिटिव के अगेंस्ट जो इसकी प्लेसेंटा के थ्रू जो मदर और बेबी का कनेक्शन है, उससे इसके इस एंटीजन के अगेंस्ट मदर की बॉडी में एंटीबॉडीज़ फॉर्म हो जाती हैं, दैट इज़ anti-RH एंटीबॉडीज़। ठीक है, तो अब इस RH एंटीजन के अगेंस्ट मदर की ब्लड में एंटीबॉडीज़ बन गई, क्योंकि उस बेबी से प्लेसेंटा का कनेक्शन है मदर से, तो प्लेसेंटा के थ्रू जो है, चूँकि
ये एंटीबॉडीज़ जो है फॉर्म होती हैं, ये एंटीजन का कहीं ना कहीं प्लेसेंटा से पास होकर ये एंटीजन जब एंटर करेगा मदर की ब्लड में, तो ये एंटीबॉडी फॉर्म कर देता है, दैट इज़ IgG। जो ये एंटीबॉडीज़ होंगी वो IgG होती हैं, जो प्लेसेंटा क्रॉस कर सकती हैं। ठीक है। इन सेकेंड प्रेगनेंसी, फर्स्ट प्रेगनेंसी में RH पॉजिटिव जो बेबी हुआ, देर इज़ नो प्रॉब्लम, ऐसी बेबी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वो नॉर्मल होगा। बट सेकेंड टाइम में जब प्रेगनेंसी होगी और अगेन जो है सेकेंड बेबी इज़ RH पॉजिटिव, दैट इज़ द सीवियर सिचुएशन। तो वहाँ पे जो एक एबनॉर्मलिटी कॉज हो सकती है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस या हीमोलिटिक डिजीज़ ऑफ द न्यू बॉर्न, SDN। क्यों होगा ये? क्योंकि एक्चुअली प्रीवियसली फॉर्म एंटीबॉडीज दैट इज़ IgG वो मदर की ब्लड में प्रेजेंट है, एंड इस दिस IgG कैन क्रॉस द प्लेसेंटा एंड रीचेज टू द फीटस। यो प्लेसेंटा को क्रॉस करके RH पॉजिटिव बेबी के पास जब पहुंचता है तो वो उस RBC के साथ जो है वो क्लम्पिंग फॉर्म करेगा एंटीबॉडी। ओके, तो जब वो क्लम्प फॉर्म करेगा तो बेबी के लिए ये बिल्कुल जो है सीवियर सिचुएशन हो जाएगी, हार्ट फेल्योर हो सकता है और यहाँ एनीमिक कंडीशन होने लगेगी और डेथ कॉज होगी। तो दैट इज़ द एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस या हीमोलिटिक डिजीज ऑफ द न्यू बॉर्न। ठीक है। तो बट रिसेंटली अब जो है डॉक्टर्स के पास बहुत ही अच्छा इलाज है इसका, और इंजेक्शन दिया जाता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो उसके लिए ट्रीटमेंट हो जाती है कि जो एंटीबॉडीज़ मदर की बॉडी में फॉर्म हो गई फर्स्ट प्रेगनेंसी के बाद, तो ये हमेशा RH नेगेटिव मदर को जैसे ही प्रेगनेंसी स्टार्ट होती है फर्स्ट प्रेगनेंसी में ही इंजेक्शन दिया जाता है, क्योंकि वो एंटीबॉडी फॉर्म ही ना हो। तो वो इंजेक्शन क्या है भाई? दैट इज़ RHO गैम। ठीक है। ये RhoGAM जो इंजेक्शन है ये जो है प्रेग्नेंट वुमेन में दिया जाएगा, दैट इज़ RH नेगेटिव मदर। इफ़ मदर इज़ RH नेगेटिव देन दिस इंजेक्शन इज़ मस्ट। ठीक। सो द आफ्टर प्रेगनेंसी ये अब कैसे दिया जाएगा? ये जब प्रेगनेंसी होगी तो फर्स्ट प्रेगनेंसी के समय ये 28 वीक्स जेस्टेशन, जब जेस्टेशन पीरियड 28 वीक्स का हो उस समय दिया जाएगा, क्योंकि ये 12 वीक्स तक जो एक्सटेंड वर्क करता है। जो ये है क्या? एक्चुअली एंटीबॉडीज़ है। ये RhoGAM इज़ द एंटीबॉडीज़, जो एंटीबॉडीज़ है, और वो उस जो फीटस की वजह से जो एंटीबॉडी फॉर्म हुई थी मदर की ब्लड में, उसको जो है वो रोकता है क्लम्पिंग से। ठीक है। एंड आफ्टर डिलीवरी अगर नेक्स्ट जो डोज होगा, अगर सेकेंड चाइल्ड अगर आपका जो है वो ये सब भी होता है कि सेकेंड चाइल्ड जो हो गया उसके पहले भी फर्स्ट प्रेगनेंसी के 28 वीक्स पे दिया गया, और आफ्टर डिलीवरी जो है 24 या 72 आवर्स के बीच में ये दिया जाएगा। जैसे कि अगर मदर की उसमें फर्स्ट प्रेगनेंसी के दौरान अगर ये फॉर्म हुआ तो एक ये डोज होगा, और डिलीवरी के बाद 72 आवर्स से पहले ये दिया जाएगा, जिससे कि इसकी जो फॉर्म जो एंटीबॉडीज़ हैं वो उसको डिस्ट्रॉय किया जा सके। सो हियर द सम पॉइंट्स। एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस or SDN, hemolytic disease of the newborn, also known as hemolytic disease of the fetus and newborn, that is SDN or SDFN, FN fetus से है। और एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस इज एन एलोइम्यून कंडीशन। एलोइम्यून कंडीशन क्या है भाई? एलोइम्यून कंडीशन इज अ इम्यून रिस्पॉन्स टू नॉन सेल्फ एंटीजन फ्रॉम मेंबर्स ऑफ द सेम स्पीसीज। हमेशा हमारा इम्यून रिस्पॉन्स जो इम्यून सेल्स रिस्पॉन्स देती हैं वो नॉन सेल्फ के लिए देती हैं, बट एलो इम्यून कंडीशन हम उसे कहेंगे जब सेम स्पीसीज के जो एंटीजेंस हैं
उसके वो नॉन सेल्फ की तरह जब बिहेव कर रहे हों तो नेचुरली एक बेबी का एंटीजन और मदर की बॉडी में एंटीबॉडी का फॉर्मेशन एक ये सेम स्पीसीज़ में प्रोसेस हो रही है, तो ये हमको कह सकते हैं कि एलो इम्यून कंडीशन. ओके, इट मीन्स नॉन सेल्फ एंटीजन फ्रॉम मेंबर्स ऑफ द सेम स्पीसीज विच आर कॉल्ड एलो एंटीजन्स आर आइसोजेंस. ओके, that develops in a fetus at or around birth when the IgG molecule produced by the mother pass through the placenta. ठीक है, मैंने अभी आपको बताया कि मदर की बॉडी में जो एंटीबॉडीज़ फॉर्म हो गई वो IgG ग्रुप की होगी, ठीक, जो प्लेसेंटा क्रॉस कर सकती है. और ए बी ब्लड ग्रुप्स जो होंगे, जहाँ में एंटीजन ए और एंटीजन बी की बात करते हैं, तो वहाँ जो दोनों ही एंटीजन जो है ए एंड बी, दोनों ही एंटीजन जो प्रोड्यूस करते हैं उनके अगेंस्ट जो एंटीबॉडी फॉर्म होती है दैट इज़ IgM होती है, जिससे वो अच्छी तरह से कंप्लीट क्लम्पिंग एग्लूटिनेशन रिएक्शन देते हैं. बट यहाँ हमारा IgG जो है वो इनकम्प्लीट एग्लूटिनेशन देता है. ठीक है, so IgG molecule produced by the mother pass through the placenta. Among these antibodies are some which attack antigens on the red blood cells in the fetal circulation, breaking down and destroying the cells. The fetus can develop reticulocytosis and anemia. The intensity of this fetal disease ranges from mild to very severe, and fetal death from the heart failure or hydrodrops fetalis can occur. ठीक है, तो that depends on the number of D antigen. RHD एंटीजन के प्रेजेंस नंबर्स पे भी डिपेंड करेगा सीवियरिटी कितनी है. ओके, so that is the important points about the RH antigen and RH blood group system. So there is a very important questions. Important question is that आप फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाई डू प्रेग्नेंट वुमेन टेस्ट फॉर रेसस प्रोटीन. क्यों प्रेग्नेंट वुमेन में RH प्रोटीन के लिए टेस्ट होना चाहिए. व्हाट इज़ द रोगैम शॉट. रोगैम शॉट क्या है. व्हेन डू वुमेन गेट द रोगैम इंजेक्शन. ठीक है, अभी हमने आपको बताया कि व्हाई डू प्रेग्नेंट वुमेन टेस्ट फॉर द, अगर टेस्ट नहीं होगा तो अगर RH नेगेटिव मदर होगी तो एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस के कंडीशंस पॉसिबल होंगे, और RH पॉजिटिव है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, पर RH नेगेटिव मदर के साथ प्रॉब्लम कॉज हो सकती है. एंड सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट इज़ द रोगैम शॉट. जो कि रोगैम शॉट क्या है भाई. रोगैम शॉट इज़ द एंटीबॉडीज़. ये जो है इज़ ए इंजेक्शन. रोगैम इज़ एन इंजेक्शन मेड अप ऑफ एंटीबॉडीज़ कॉल्ड इम्यूनोग्लोबिन दैट हेल्प प्रोटेक्ट ए फीटस फ्रॉम इट्स मदर एंटीबॉडीज़. ठीक है, रोगैम प्रिवेंट द RH नेगेटिव मदर फ्रॉम मेकिंग एंटीबॉडीज़ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. ये जो रोगैम है वो मदर को एंटीबॉडी फॉर्म होने से प्रिवेंट करती है. ठीक है, सो रोगैम डज नॉट क्रॉस द प्लेसेंटा एंड विल नॉट हार्म द बॉडी. ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन का आंसर होगा. व्हेन डू वुमेन गेट द रोगैम इंजेक्शन. कब ये लेना चाहिए. हमने आपको बताया कि ये इंजेक्शन टिपिकली गिवन एट 28 वीक जेस्टेशन. फर्स्ट प्रेगनेंसी के 28 वीक्स जेस्टेशन पे देना चाहिए, और बिकॉज इट विल लास्ट फॉर अबाउट 12 वीक्स तक ये लास्ट करता है. और प्रेगनेंसी डिलीवरी के जो है 24 to 72 आवर्स के बीच में भी ये इंजेक्शन एक डोज देना चाहिए, जिससे नेक्स्ट प्रेगनेंसी के लिए एंटीबॉडीज़ डिस्ट्रॉय हो सके. सो दिस इज़ अ ब्रीफ डिस्कशन अबाउट द RH ब्लड ग्रुप सिस्टम. ओके.